हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहाँ मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह की खबरदारियों के बारे में। देखिए, हर व्यक्ति एक ही खबरदारी, एक ही तरीके के उपाय करके अपने प्लैनेट को अच्छा नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए शुक्र, आज हम शुक्र की ही बात करेंगे। शुक्र अगर किसी व्यक्ति के पहले भाव में बैठा है तो व्यक्ति की अलग उपाय होंगे, अलग खबरदारियां हैं। अगर किसी के दूसरे में बैठा है तो अलग खबरदारियां होंगी, है ना। हर व्यक्ति एक ही चीज़ को फॉलो नहीं कर सकता है। तो आज के वीडियो का नाम होगा रूल्स ऑफ वेनस। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पहले भाव में शुक्र बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को गुड़ व गुड़ से बनी ही हुई चीज़ों से परहेज करना चाहिए, यानी उसे गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दिन में संभोग नहीं करना चाहिए, यानी कि दिन में सेक्स नहीं करना चाहिए जिसके भी लगन में शुक्र बैठा हो, नहीं तो उसके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल हो जाएगी। उसका जीवन साथी या स्वयं वो खुद बीमार हो सकता है और फिर वो सोचेगा कि ये क्या हो गया, और उसका शरीर का जो जोश है वो ख़त्म होता चला जाएगा। दोनों में से किसी एक का, यानी जिसके भी शुक्र लगन में बैठा है, अगर ऐसा व्यक्ति दिन में संभोग करता है अपने जीवन साथी के साथ, या तो जीवन साथी बीमार होगा या वो स्वयं खुद बीमार हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अपने कैरेक्टर के ऊपर, अपने चरित्र के ऊपर पूरा संयम रखना चाहिए जिसके भी लगन में शुक्र बैठा हो। और देखिए, ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने नौकर के साथ संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए किसी भी प्रकार के, है ना। तो ये नुकसानदेह हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्राय स्त्री प्राय पुरुष से परहेज रखना चाहिए, यानी कि शादी के बाद अफेयर में नहीं आना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसके भी लगन में शुक्र बैठा हो, नहीं तो ये नुकसानदेह हो सकता है। और गुड़ से बनी हुई चीज़ों से परहेज करना चाहिए। देखिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखिए, पहला जो भाव है, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि सूर्य से, वैसे तो पांचवा पक्का भाव है, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल सूर्य वहाँ पर हैं। तो जो गुड़ है वो वस्तु सूर्य की है, तो जब हम उसे खाएंगे तो होगा क्या, शुक्र हमारे शरीर में जो शुक्र है वो खराब होगा, वो कमज़ोर होगा। तो शुक्र क्या है, या तो हमारा जीवन साथी है या हमारे ही शरीर का जोश है। तो दोनों में से जब भी व्यक्ति दिन के समय में या तो संभोग करे या गुड़ खाए या गुड़ से बनी हुई चीज़ें खाएगा, तो या तो व्यक्ति का खुद का शरीर का जोश खराब होएगा, या फिर व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर है वो बीमार हो जाएगा, या फिर मतभेद हो जाएंगे दोनों में। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मच सकती है। अब देखिए, ऐसे ही किसी व्यक्ति के अगर दूसरे भाव में शुक्र बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी सार्वजनिक तौर पर पानी का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो बुढ़ापे में प्रेम का रोगी हो जाएगा, है ना। जो व्यक्ति बुढ़ापे में कुछ गलत कदम उठा देते हैं, प्रेमी बन जाते हैं, प्रेमी के संग भाग जाते हैं, ऐसा कुछ जब भी होता है तो दूसरे भाव में जब भी शुक्र बैठा हो और ऐसा व्यक्ति पानी का बहुत ज़्यादा दान कर दे। ये पानी का दान हर कोई कर सकता है, लेकिन जब दूसरे भाव में हो तब सार्वजनिक तौर पर पानी का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सिंहमुखी मकान में नहीं रहना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी की निंदा करते हैं या किसी के बारे में गलत बोलते हैं तो इनका शुक्र खराब हो जाएगा, या तो इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ जाएंगी, या फिर ये शादी में इनके दिक्कतें आ सकती हैं अगर किसी के दूसरे भाव में शुक्र बैठा हो। और ऐसे व्यक्ति बिना नॉन स्टॉप किसी के बारे में बुरा बोलते जाएं, बद्दुआ किसी को देते जाएं, मतलब किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना होता है, अपने ऊपर संयम इन्हें रखना चाहिए, है ना। अब दूसरे भाव में जब भी शुक्र बैठा हो, ऐसा व्यक्ति हस्त मैथुन करे तो उसकी किस्मत पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही देखिए, अगर तीसरे भाव में शुक्र बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अगर घर पर नाच गाना करे, संगीत बजाए, तो उसकी किस्मत फूट सकती है। उसे अपने जीवन साथी का पूरा मान सम्मान करना चाहिए, अपने ऊपर संयम भी रखना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को अपने घर पर कभी भी नाच गाना नहीं करना चाहिए। देखिए, जब भी फोर्थ हाउस में शुक्र बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को अपने माँ का पूरा मान सम्मान करना चाहिए। ऐसे ही अगर पांचवें भाव में शुक्र बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दिन के समय में संभोग नहीं करना चाहिए, है ना। और ऐसे व्यक्ति को अपने चरित्र के ऊपर पूरा मतलब कि संयम होना चाहिए अपने आप के ऊपर। अगर वो अपना चरित्र जितना खराब करेगा उसकी किस्मत उतनी ही खराब होती चली जाएगी, है ना, जिसके भी पांचवें भाव में शुक्र बैठा हो। और ऐसा व्यक्ति अगर अपने आप पे संयम रखता है, चरित्र का अच्छा रहता है, तो उसकी किस्मत लगातार उसका मतलब कि साथ देती चली जाती है। और देखिए, ऐसा भी देखने को मिलता है जब भी पांचवें भाव में किसी का शुक्र बैठा हो और वो पूरा चरित्रवान हो जाए, ऐसा व्यक्ति पांचवें भाव में शुक्र बैठा है किसी भी व्यक्ति के, और शादी के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा संयम में रहे, चरित्रवान रहे, तो ऐसा व्यक्ति शादी के 5 साल के दौरान ही अमीर हो जाता है, रिच मैन बन जाता है।
जिसके भी 5वें भाव में शुक्र बैठा हो। और देखिए जब भी 5वें भाव में शुक्र बैठा हो, ऐसा व्यक्ति अपनी माँ बाप की मर्जी के विरोध में शादी कर ले, यानी प्रेम विवाह कर ले माँ बाप के विरोध में जा कर के, तो ऐसे व्यक्ति को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है किस्मत को लेकर के। और एक चीज़ और होती है, इसमें उसके पिता की तबीयत भी खराब हो सकती है। अब देखिए 5वां जो भाव है सूर्य का है, सूर्य पिता के कारक हैं। अब हमेशा देखने को मिलता है शुक्र जब भी सूर्य के ऊपर प्रभाव डाल दे तो कहीं ना कहीं सूर्य के फलों में कमी आती है, मान सम्मान में कमी आती है, पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही वो शादी करके, जिससे भी वो शादी करके अपने घर पे लेके आएगा, यानी वो शुक्र को अपने घर पे लाएगा, घर पर लाएगा, तो पिता भी वही होंगे। तो इसमें होगा क्या कि पिता की सेहत खराब हो सकती है ऐसी कंडीशन में, यानी कि सूर्य जो हैं, जो पिता के कारक हैं। अब इसका जो शुक्र हो जिस व्यक्ति का, वो 5वें में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति जैसे ही लव मैरिज करता है माँ बाप की मर्जी के विरोध में, तो ऐसा हो सकता है तो उसके जीवन में खटपट, मतलब कि उसकी किस्मत डामाडोल हो सकती है, या फिर पिता को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, सीधा समझिए, है ना। अब देखिए ऐसी कंडीशन में देखिए 5वें भाव में शुक्र बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति लव मैरिज कर सकता है और करते भी हैं, लेकिन माँ बाप की मतलब मर्जी होनी चाहिए उसमें, कि माँ बाप को दिखा जाए कि इस लड़की से शादी, और माँ बाप की अनुमति से अगर लव मैरिज हो रही है तो अच्छा है। अगर विरोध में जा कर के हो रही है तो ऐसी कंडीशन में देखिए 5वां भाव संतान का है, तो ऐसे कंडीशन में ऐसा भी देखा गया कि ऐसे व्यक्ति की जो संतान होगी बुढ़ापे में उसे बाप तक भी ना कहेगी, अगर ऐसा व्यक्ति लव मैरिज कर लेता है माँ बाप के विरोध में जा कर के, जिसके भी 5वें भाव में शुक्र बैठा हो। अब देखिए जब भी 6ठे भाव में शुक्र बैठा होगा तो ऐसे व्यक्ति की स्त्री अगर नंगे पांव चले घर पर, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि खराब हो सकती है, यानी कि उसे जुराबे यूज़ करनी चाहिए, यानी अपने पाँव डायरेक्ट ज़मीन पे, रेत के ऊपर उसे नहीं मतलब रखने चाहिए ऐसे व्यक्ति की वाइफ को, जिसके 6ठे भाव में शुक्र बैठा हो। ऐसे व्यक्ति को अगर किसी मेल के है तो स्त्रियों को पूरा मान सम्मान करना चाहिए, अगर किसी स्त्री के 6ठे भाव में शुक्र है तो उसे पुरुषों का मान सम्मान करना चाहिए, उसके मान सम्मान में उनके में हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, है ना। और ऐसे व्यक्ति को अपने आप पर संयम रखना चाहिए। ऐसे ही देखिए अगर शुक्र 7वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी शुक्र से संबंधित वस्तुएं, यानी सौंदर्य की वस्तुएं, खुशबूदार चीज़ें, है ना, लग्जरियस जो चीज़ें हैं उनका दान नहीं करना चाहिए, है ना, फ्री में नहीं देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने माँ बाप की दुआएं लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने मतलब इन लॉज यानी ससुराल पक्ष के लोगों के साथ हिस्सेदारी नहीं करनी चाहिए। देखिए जब भी 8वें भाव में शुक्र बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी फ्री में शिक्षा का प्रबंध नहीं करना चाहिए, यानी कि निःशुल्क शिक्षा नहीं देनी चाहिए, इससे उसका नुकसान हो सकता है। अपने पहने हुए कपड़े कभी भी किसी को फ्री में दान नहीं देने चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को देखिए फ्री में किसी से कोई चीज़ लेनी भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति देखिए दान ले लेता है तो वो नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे ही 9वें भाव में शुक्र बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने चरित्र के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने चरित्र को अच्छा रखता है तो पिता के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे, पिता का स्वास्थ्य बना रहता है ना। अब देखिए 10वें भाव में जब भी शुक्र बैठा होता है ऐसे व्यक्ति को मांस, मछली, अंडा इन सभी चीज़ों से परहेज रखना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को अपने सेक्सुअली डिज़ायर के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी शुक्र की चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, यानी शुक्र से संबंधित चीज़ों को कभी भी किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए या फिर डोनेट नहीं करना चाहिए। ऐसे ही 11वें भाव में शुक्र बैठा होता है ऐसे व्यक्ति को अपने आप पे संयम रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपनी स्त्री को घर की खजांची नहीं बनाना चाहिए। ऐसे ही 12वें भाव में जब शुक्र बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि आपको एक खास चीज़ बता दूँ, जब भी किसी व्यक्ति के 12वें भाव में शुक्र बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी की मुट्ठी में उसकी किस्मत होती है। तो कभी भी अपने जीवन साथी के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, अपने जीवन साथी को गिफ्ट वगैरह देते रहना चाहिए। तो ये थी शुक्र ग्रह की खबरदारियाँ। आप भी किसी प्लैनेट के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी खबरदारियों के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हम लाइव आते हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में आपका कोई सवाल जवाब हो तो उसके बारे में आज मतलब कि हम इंस्टा पे बात कर सकते हैं। बीच में लाइट चली गई थी, है ना। और मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जब तक आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ विपिन गुरु चैनल, और मेरा नाम है विपिन वैद एस्ट्रोलॉजर। और मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।